हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो बेसिक आज की इस वीडियो में हम मोशन का जो आगे वाला भाग है वही पढ़ेंगे। तो जो भी आपके पेपर में ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसको हम आज इस वीडियो में समझ लेंगे कि किस तरह ग्राफ के क्वेश्चनों को हमें थ्योरेटिकल आंसर देना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो ग्राफ से संबंधित आज हम समझने वाले हैं, वो समझने वाले हैं स्थिति समय ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ मोशन थ्रू पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी आप पोजीशन को देखकर किसी भी स्थिति की, यानी स्थिति पोजीशन एक ही है, यानी किसी भी वस्तु की पोजीशन को देखकर आप उसका वेग बता सकते हैं। यहाँ पर हम वेग समय ग्राफ बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर हम त्वरण समय ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो इस वाले जो ये जो सब ग्राफ हैं ये वेग और स्थिति से संबंधित ग्राफ है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वेग और स्थिति से संबंधित ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन से संबंधित ये ग्राफ है। तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है, हाँ पहले हम ये बता देते हैं कि जो किसी भी वस्तु की स्थिति जो होती है, उसका वेग, किसी भी वस्तु का जो वेग है वो उसकी स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या उसका वेग, ठीक, उसकी स्थिति या वेग उसकी प्रवणता पर निर्भर करेगा। ये बात तीन एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे लगा प्रूफ करना टाइम वेस्ट है, हम सीधे इस बात को जान लेते हैं कि क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे ग्राफ को देखकर, वो ये सिद्ध नहीं करवाएगा कि कैसे प्रवणता पर निर्भर करती है, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि किसी भी चीज की प्रवणता क्या होती है, टेन थीटा होती है। प्रवणता क्या होती है, टेन थीटा होती है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति या उसका वेग, स्थिति और क्या, वेग, स्थिति और वेग या वेग जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के जो ढलान है, वस्तु का जो ढलान है, ढलान की प्रवणता पर निर्भर करेगा। यहाँ लिख देते हैं ढलान की प्रवणता, ढलान की प्रवणता पर निर्भर करेगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये ढलान है, ठीक, इस वाले डायग्राम में ये वाला ढलान, इस वाले डायग्राम में ये ढलान है। तो यहाँ पर इस तरह के ढलान दे रखे हैं, तो किसी भी वस्तु की स्थिति या उसका वेग वो उस वस्तु के ढलान पर निर्भर करेगा। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष जो है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, समय लिया है, टाइम लिया है, और इधर जो वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, स्थिति ली है, पोजीशन ली है। तो इधर देखिए, वस्तु जो है यहाँ ए से चलना है, प्रारंभ होती है और ए से चलते 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 बी तक पहुंचती है। आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, इधर देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, साथ में स्थिति उसकी कांस्टेंट है। लेकिन स्थिति क्या है, कांस्टेंट है। मान लो स्थिति तो भाई ये है, ऊपर तो जा नहीं रही ना ही नीचे जा रही, तो स्थिति उसकी कांस्टेंट है, यानी एक नियत वेग से चल रहा है वो। ठीक, तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें थीटा क्या है हमारा, थीटा भाई शून्य है, थीटा शून्य है, तो टेन थीटा, टेन टेन रखेंगे, टेन जीरो, टेन जीरो का मान क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर वेग क्या होगा, वेग बराबर कितना होगा, जीरो, क्योंकि हमने जाना है किसी भी वस्तु की स्थिति या वेग किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के ढलान की प्रवणता पर, ढलान की प्रवणता। अब देखिए यहाँ पर ढलान का जो थीटा है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा है, किसी भी वस्तु की प्रवणता का जो मात्रक है ढलान का वो क्या है, टेन थीटा। तो थीटा की जगह रखा हमने, तो क्या है, जीरो, तो यानी वेग भी क्या है इसका, जीरो। तो आप इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि इसमें इसका वेग क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में वस्तु किस अवस्था में, जब वेग इसका जीरो है तो वस्तु विराम अवस्था में। तो यहाँ पर वस्तु कैसी है, यहाँ पर लिख देते हैं विराम अवस्था में। और उसका वेग कितना है, वेग है उसका जीरो, शून्य। अच्छा, अब सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, वस्तु के समय बढ़ता जा रहा है। ठीक, वस्तु अगर समय बढ़ रहा है तो वस्तु की क्या स्थिति भी बढ़ती जा रही है, स्थिति क्या एक नियत वेग से बढ़ रही है, लेकिन तो एक समान गति से। तो यहाँ पर वस्तु की पोजीशन क्या है, एक समान गति से, एक समान गति से वस्तु क्या आगे की ओर
बढ़ती जा रही है, एक समान धनात्मक गति से वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पर थीटा क्या है, 90 से कम, क्योंकि देखो हम जानते हैं ये जो थीटा होता है पूरा, ये थीटा क्या होता है पूरा 90, लेकिन ये थीटा क्या है 90 से कम। तो यानी जब थीटा 90 से कम होगा तो वस्तु एक समान गति से धनात्मक बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब थर्ड वाले में क्या है हमारा, थर्ड वाले में देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वस्तु है वो ऋणात्मक वेग से चल रही है, ऋणात्मक एक समान वेग से चल रही है। कैसे, यहाँ पर धनात्मक एक समान वेग से चल रही थी, यहाँ पर ऋणात्मक। कैसे, देखिए ये ऊपर से आ रही है, ऊपर से आते हुए वस्तु निर्देश बिंदु किसको बोलते हैं हम, जो जीरो है हमारा, तो यानी ये वाली जो अक्ष है निर्देश बिंदु, तो जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु की तरफ लौट रही है, उल्टा लौट रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा 90 से ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि 90 हमारा पूरा ये होता है, और यहाँ पर थीटा क्या है, देखो 90 यहाँ तक होगा। अगर यहाँ पर एक हम लंब घेरे तो 90 हमारा ये होगा, लेकिन ये 90 से क्या है, 90 से ज्यादा है। तो यानी जब वस्तु का थीटा जो है, वस्तु की स्थिति का थीटा 90 से ज्यादा होगा, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी, वेग कैसा होगा उसका, ऋणात्मक एक समान वेग से चलेगी। कैसे चलेगी, ऋणात्मक, यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक एक समान वेग से, ऋणात्मक एक समान वेग से चल रही है। कब, जब वस्तु की स्थिति का जो थीटा है वो कैसा होगा, वो 90 से ज्यादा होगा। तो क्या स्थिति होगी इसका, ऋणात्मक एक समान वेग से होगा। और अगर यहाँ पर थीटा दिया हो और आपसे वेग पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि प्रवणता क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा की जगह जो भी थीटा आए आपका, जो भी दिया हो वहां पर आप रख के उसका मान भी निकाल सकते हैं वेग का। ठीक, और वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जब थीटा क्या हो, 90 से ज्यादा हो और एक समान वेग से चल रही है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान से चलती आ रही है ना, इसकी पोजीशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। अच्छा, फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। इस वाले पोजीशन में क्या हो रहा है, देखिए समय बढ़ रहा है, समय यहाँ से बढ़ेगा, स्थिति यहाँ से बढ़ेगी। तो इस वाले डायग्राम में जो वस्तु है एक बढ़ते हुए वेग से गतिमान है। कैसे वेग से गतिमान है, बढ़ते हुए वेग से, यहाँ लिख लेते हैं बढ़ते हुए वेग से गतिमान, बढ़ते हुए वेग से गतिमान है। कैसे, देखिए जब हम इस ओर देख रहे हैं, जैसे देखते हैं समय समय बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से स्थिति भी इसकी क्या है, निरंतर बढ़ रही है, निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी त्वरित गति कर रही है। ये कैसी गति कर रही है, त्वरित। और यहाँ पर जो थीटा है आप देख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर थीटा कैसे बढ़ते वेग से है। अगर आपको इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जब हमने यहाँ पर थीटा बनाया तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा 1। ठीक, इसके ऊपर स्थिति में हमने बनाया तो ये हो गया थीटा 2। यानी यहाँ का थीटा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं छोटा है, ठीक, यहाँ का छोटा, और यहाँ का थीटा क्या है, बढ़ रहा है। तो यानी ये बढ़ते हुए वेग से गतिमान हो रही है। तो आई होप आप लोग इसको देखकर समझ गए होंगे कि थीटा आप बना के देख लीजिएगा कि किस ओर से वस्तु की स्थिति जो है कैसे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप थीटा कैसे भी बनाइएगा, सॉरी, थीटा कैसे भी बनाइएगा तो वस्तु की स्थिति क्या है, थीटा जो है सेम सेम आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। पहले प्रारंभ में अगर आप यहाँ बनाएंगे तो यहाँ और थीटा छोटा होगा, फिर ऊपर बनाएंगे और इस तरह ये क्या है, हमेशा बढ़ते हुए वेग से क्या है, वस्तु की स्थिति जो है गतिमान हो रही है। ठीक, और यहाँ पर थीटा जो हमारा ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब जो हमारा फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में क्या है, देखिए फिफ्थ वाला इसके अपोजिट है। यहाँ बढ़ते वेग से गतिमान है, यहाँ पर कैसी है वस्तु, घटते वेग से गतिमान है। वो अभी थीटा के थ्रू हम समझ लेंगे, पहले लिख लेते हैं, घटते हुए वेग से गतिमान, घटते वेग से गतिमान है। वस्तु का वेग कैसा है, घटते वेग से गतिमान। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने जब थीटा बनाया तो क्या है, बड़ा है, बजाय यहाँ के थीटा के क्या है, छोटा है। तो यानी प्रारंभ में तो थीटा बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो थीटा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब थीटा घटता जा रहा है तो यानी वेग कैसा होगा, घटेगा। क्योंकि देखिए अगर थीटा घट रहा है तो आप टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो ऊपर की स्थिति में टेन थीटा कम आएगा और नीचे की स्थिति में टेन थीटा ज्यादा आएगा।
वेग जो है वो ज्यादा आएगा, यानी वेग प्रारंभ में बढ़ रहा है। किससे पता पड़ जाएगा? टेन थीटा से निकालने पर। Q1 निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगा बजाय किसके? Q2 के। और यही हमारा क्या है? वेग है, क्योंकि हमने यहाँ बात कर ली है कि किसी भी वस्तु की जो वेग है वो कब किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की जो प्रवणता है, स्थिति है, प्रवणता, उस पर निर्भर करेगा। तो वेग कहाँ पर? प्रारंभ में ज्यादा होगा और बाद में क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जो वे हमारी वस्तु है वो घटते वेग से गतिमान है। उसका वेग क्या है? निरंतर घटता जा रहा है। प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, निरंतर क्या है? वेग घटता जाएगा। और यहाँ पर वेग हम निकाल रहे तो निरंतर क्या है? बढ़ता जा रहा था। ठीक, अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा 6 आई थिंक ये। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, ये टाइम हमारा इस तरह बढ़ता है, ये हमारी पोजीशन बढ़ती है, और यहाँ पर थीटा क्या है? 90। ये हमारा थीटा क्या है? 90 ही मान लीजिए, इसको 90 मान के लीजिए, 90 ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और स्थिति क्या है? परिवर्तित होती जा रही है। लेकिन क्या व्यवहार काल में ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई समय तो परिवर्तित होगा, तभी तो वस्तु की स्थिति परिवर्तित होगी। लेकिन ये कह रहा है कि बिना समय को बदले और आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार काल में संभव है ही नहीं, क्योंकि वक्त जो समय है वो रुकेगा नहीं, समय निरंतर चलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। तो ये व्यवहार काल में क्या है? संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी स्थिति समय ग्राफ, इससे क्या है, आप कोई भी अगर आपके सामने कोई इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं तो आप उससे आसानी से बता सकते हैं कि इसमें वेग क्या होगा। अगर यहाँ पे आपको थीटा भी दिया हो तो और भी अच्छी बात है, आपको वेग पूछा है तो आप थीटा, टेन थीटा में वैल्यू पुट करके आप उसका वेग निकाल सकते हैं। इसी तरह हम त्वरण के भी समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।